सवेरे 9 बजे पूजन करने बैठती हूँ, कम से कम 11-12 बजे तक पूजन करती हूँ। हमने कहा इतनी देर तक पूजन में क्या क्या करती है? अरे गुरुजी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हूँ, गीता जी का पाठ करती हूँ, भागवत जी का पाठ करती हूँ, फिर इसके बाद में माला लेकर बैठती हूँ, फिर माला जपती रहती हूँ। एक माला राम जी की करी, एक कृष्ण जी की करी, एक शंकर जी की करी, एक हनुमान जी की करी, एक इनकी करी, एक उनकी करी, इसके बाद गुरु मंत्र की करी, फिर उसके बाद में मैं फिर भगवान को दिया लगाती हूँ, फिर भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर बस इसी करते 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 सुबह 9 बजे से 11 बज जाती है। पूजन में टाइम तो लगता है ना। हमने कहा पर एक बात समझ में नहीं आती, मैं 9 बजे से 11-12 बजे तक पूजन करती हूँ, उसके बाद भी परमात्मा मुझे मिलता क्यों नहीं? उसके बाद भी मेरे भीतर शांति आती क्यों नहीं? मेरे हृदय में, मेरे चित्त में एकांतता आती क्यों नहीं? हमने कहा जी पहले के संबंध में और आज के संबंध में अंतर होता है। पहले का जो संबंध होता था, लड़का लड़की को, केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, रखती थी, उतनी देर में लड़की लड़के को, लड़का लड़की को देख लेता था और संबंध पक्का हो जाता था। वो 7 जन्म तक चलता था। आज के जमाने में जैसे तुम 9 बजे से 11 बजे तक पूजन कर रहे हो, उसी तरह आज का संबंध होता है। लड़का लड़की को दिखाया जाता है, होटल में बिठाकर 2 घंटे बात कराई जाती है, फिर पक्का हो जाता है रिश्ता। रात को 2-2, 3-3 बजे तक बात में लगे रहते हैं। 4 साल शादी टिकती है और उसके बाद तलाक हो जाता है। पहले का जो संबंध हुआ था, उस संबंध में केवल 1 मिनट के लिए निगाह मिली थी, संबंध पक्का हो गया था, 7 जन्म तक चला था। कोई अदालत नहीं गया, कोई तलाक नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। और आज के जमाने में इतना दिखाया, घंटों तक बिठा, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शिव जी के द्वारा षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ गंगा जी के जल से। 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया, 6 पुत्र। कृतिकाओं ने 6 को 1 कर दिया तो उनका नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया। तारकासुर जो बड़ा उपद्रवी था, जिसने देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ करा, देवताओं को तकलीफ देना प्रारंभ करा, तो सारे देव भगवान नारायण के पास में जाकर प्रार्थना करे। भगवान नारायण के पास में जाकर जब प्रार्थना करे, तब नारायण ने भगवान ब्रह्मदेव के पास में भेजा और ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना करें, तारकासुर की कोई व्यवस्था करें, ये बड़ा उपद्रव कर रहा। कहा, ब्रह्म जी बोले कि एक काम करते हैं, सब मिलकर भगवान शिव जी के पास में चलते हैं और देवादिदेव महादेव से चलकर प्रार्थना करते हैं। सब पहुंचे, भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाकर निवेदन करा, बाबा यदि आप कृपा करेंगे तो संपूर्ण विश्व अपने आप कृपा करने लगेगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा कृपा कर देते हैं, जिस पर एक बार मेरा भगवान करुणा कर देता है, दया कर देता है, जिसका हाथ एक बार मेरा देवादिदेव महादेव पकड़ लेता है, समझ लो फिर वो कहीं डूबता नहीं है, हर जगह से पार करता है। आप कृपा करेंगे तो सब ये नहीं बढ़ रहे हैं, बाहर के बढ़ रहे हैं। आप कृपा करेंगे, अपने आप सब कृपा हो, अपने आप करुणा।
जब कोई काम बिगड़ता है, जब कोई परेशानी आती है, काम बिगड़ता है, तो हम अपनों को फोन करते हैं, रिश्तेदारों से करते हैं, नातेदारों से करते हैं, अपनों से करते हैं, अपनों से। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पहले अपने रिश्तेदारों से जाकर कहेंगे, नातेदारों से कहेंगे, अपने कुटुंबियों से कहेंगे, परिवार वालों से कहेंगे। जब कहीं से काम नहीं होगा तब फिर ऊपर से फोर्स लगवाएंगे, वहां से भी काम नहीं होगा, तब आखिरी में किसी ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे, वहां जाकर कहेंगे कि तकलीफ है, फिर ब्राह्मण बताएगा आप शिवालय चले जाओ या महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा लो या शिव तत्व को जानो। तो क्यों ना हम संसार के लोगों के हाथ जोड़ने से अच्छा है, दुनिया वालों के हाथ जोड़ने से अच्छा है कि सीधे परमात्मा के पास पहले क्यों नहीं जाते? हम अगर भगवान के पास जाकर बैठ जाएं, उससे अपने दिल की बात कर दें तो वो सुनेगा, निश्चित है वो समझ, उससे कहें। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी के सामने ले जाकर बिठा दिए। जितने मंदिर जाना, उस मंदिर में भले आप खड़े होकर दर्शन कर लेंगे, आप खड़े होकर दर्शन कर रहे हो, चल जाएंगे। पर महादेव के मंदिर में अगर अंदर जगह नहीं है, बाहर जगह नहीं है, उसके बाहर जो सीढ़ियां हैं, दरवाजा है, द्वार है, उसके पास में भी अगर एक क्षण के लिए बैठ गए, कंकर शंकर तुम्हारे शरीर से स्पर्श हो गया तो समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। राजा चंद्रसेन मंदिर के अंदर इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनके पास में वो नगर के राजा थे, और नगर का राजा अगर मंदिर के अंदर जाता है, एक राजा जब मंदिर में पहुंचता है तो ब्राह्मण जो पूजन कराने वाले हैं उनको लगता है कि राजा आया है, राजा आया है, दक्षिणा ज्यादा देगा, राजा आया है, भेंट ज्यादा देगा, राजा आया है, मंत्री आया है, कोई राजनेता आया है, कोई सत्ताधारी आया है, कोई वैभवपति आया है, कोई सेठ आया है। मंदिर के अंदर जब पैसे वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जब मंदिर के अंदर आता है तो पूजन करने वाले को लगता है कि दक्षिणा अच्छी मिलेगी या भेंट अच्छी मिलेगी या वो संभाल लेगा। तो राजा चंद्रसेन को लगा मेरे जाने से पूजन करने वाले की दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है और वो भगवान पर दृष्टि नहीं दे पाता है, तो राजा चंद्रसेन मंदिर में जाना बंद कर दिया। क्या करता था? केवल मंदिर की चौखट पर जाता था, शीश नवाता था, प्रणाम करता था, और मंदिर की चौखट पर जाकर शीश नवाकर प्रणाम करता। तो वहीं दरवाजे पर मणिभद्र विराजमान थे, भगवान शंकर के गण मणिभद्र रहते थे। उन मणिभद्र ने देखा, रोज आता है, दरवाजे पर शीश लगाता है, बैठ जाता है, द्वार के पास बैठता है, घंटों तक देवादित्य महादेव को निहारता रहता है। तब मणिभद्र ने अपनी एक मणि निकालकर राजा चंद्रसेन को दे दी। किसी मंदिर में जा रहे हो, वहां तुम खड़े हुए हो, खड़े हो के दर्शन कर रहे हो अपनी जगह पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक शिव का शिवालय, कौन, कई लोग कहते हैं गुरुजी जगह नहीं है, और आप कहते हो कि जब मंत्र का जाप करो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो तो बैठ कर बोलो। क्यों? हमें क्या पड़ी? हम तुमसे ये नहीं कहते कि अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर मंत्र का जाप करो, सब लोग प्रार्थना करते खड़े होके, तुम भी करो। बैठने का क्यों कहते हैं कि एक क्षण बैठ जाओ,
क्यों कहते हैं बार बार बैठने का? उसका एक कारण, ये पोहा बनाकर गर्म पानी के भगोने के ऊपर रख देते हैं, जिससे पोहा गर्म बना रहे। उसी तरह जिस जगह पर आप कथा सुन रहे हो, मंदिर है, देवालय है, शिवालय है, वहां बैठते हो तो वहां की जो ऊर्जा है आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और आप जब घर जाते हो जैसे हो गर्म की गर्म ही बने रहते हो।